नमस्कार। मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ इंक्यूबेटर से। ये एक नियोनेटल इंक्यूबेटर है जिसमें कि नवजात शिशु के लिए रखा जाता है जब उसको क्रिटिकल हेल्थ केयर की ज़रूरत रहती है। जनरली जब एक शिशु का जन्म होता है उसे ज़रूरत रहती है कि वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहे और एक निश्चित ह्यूमिडिटी पर रहे 60 से 70%। उसे रखने के लिए एक क्लोज्ड स्पेस में उसको रखा जाता है जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। या तो वो शिशु एक इंक्यूबेटर के अंदर रहता है या फिर एक वार्मर के अंदर रहता है जहाँ सिर्फ तापमान रखा जाता है 37 डिग्री सेल्सियस का। इंक्यूबेटर की खास बात ये है कि ये एक मॉड्यूलर डिज़ाइन है। ये एक इंक्यूबेटर की तरह काम करता है। जब ये क्लोज्ड है, जब क्रिटिकल हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है तब ये इंक्यूबेटर रहेगा, और जैसे ही बच्चा ठीक होने लगता है उसके लिए क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 37 डिग्री सेल्सियस का, तो आप इस इंक्यूबेटर को एक वार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको एक ये दरवाजा बंद करना है। यहाँ एक रेडिएंट वार्मर है जिसकी हीट से तापमान 37 डिग्री का मेंटेन रहता है और बच्चा खुले स्पेस में जो एयर है उसको इनहेल करता रहता है। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन बहुत ही पोर्टेबल है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इंक्यूबेटर बहुत ही पोर्टेबल है, इसको स्टर्डी मेटल फ्रेम्स के ऊपर बनाया गया है। इसकी वजह से आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको अपनी कार की बैक सीट के ऊपर भी कैरी कर सकते हैं। आपको बस ज़रूरत है इसे उठाने की। हाँ, ये दो हैंडल हैं, इसको उठाइए और जहाँ रखना चाहें वहाँ इसको रख सकते हैं। ये काम करता रहेगा। जब आप इसे कार में रखेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इंक्यूबेटर में एक बैटरी पैक ऑलरेडी लगा हुआ है। इस बैटरी पैक की मदद से ये इंक्यूबेटर कम से कम 2 घंटे तक आराम से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकता है। इसकी वजह से इसमें हाई पोर्टेबिलिटी आती है और ये हिमाचल जैसे रीजन्स के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको डिज़ाइन किया। इंक्यूबेटर की सबसे यूनिक बात यह है कि इसमें हमने डिजिटल हेल्थ के फीचर्स ऐड किया हुआ है। ये रिमोट डायग्नोसिस में हेल्प करता है, रिमोट वाइटल मॉनिटरिंग में ऐड करता है। इसमें हमने ऑक्सीजन सेंसर, गैस सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और कैमरा सारे लगा रखे हैं। ये हमें मदद करते हैं वाइटल मॉनिटरिंग सिस्टम में। सारे वाइटल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ आपको टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी, बेड का एंगल, और साथ ही साथ हमने इसमें वेट स्केल भी इंटीग्रेट किया है, तो आप कंटिन्यूसली वेट भी बेबी का मेजर कर सकते हैं। स्क्रीन के अलावा आप सारे के सारे वाइटल्स कंप्यूटर पर, अपने मॉनिटर पर, अपने घर में बैठे कोई डॉक्टर देख सकता है। स्क्रीन पर मॉनिटर कर सकते हैं, आप एक लैपटॉप पर मॉनिटर कर सकते हैं, तो दूर बैठे कोई भी डॉक्टर अपने लैपटॉप पर सारे के सारे वाइटल्स मेजर देख सकता है। कोई पेरेंट्स या डॉक्टर अपने मोबाइल पर भी यदि देखना चाहे तो ऐप पर सारे के सारे वाइटल्स हमारी ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। इसी ऐप पर आपको वीडियो मॉनिटरिंग भी अवेलेबल रहेगी, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं कि उनका बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, किस वक्त पर। रिमोट डायग्नोसिस और वाइटल मॉनिटरिंग के अलावा आप इसे रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर चाहे तो इसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बेड एंगल जैसी छोटी छोटी चीज़ें अपने ऑफिस में बैठ के कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे कि बेड एंगल चेंज होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें फैसिलिटेट कराती हैं रिमोट मॉनिटरिंग एज वेल एज रिमोट ट्रीटमेंट। तो हम इस तरह से डिजिटल हेल्थ को इंक्यूबेटर में इंटीग्रेट कर रहे हैं। नवजात शिशुओं में एक और सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है हमें जॉइंटिस हो जाना, उनके जन्म के तत्पश्चात। उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है फोटोथेरेपी। तो यहाँ हमने अपने इंक्यूबेटर के साथ एक फोटोथेरेपी किट भी बनाई हुई है जो फोटोथेरेपी वार्मर मोड में या फिर इंक्यूबेटर मोड में प्रोवाइड करती है, जो कि आप देख सकते हैं। फोटोथेरेपी का यूज़ करके जॉइंटिस से भी नवजात शिशु को बचाया जा सकता है। ये भी हमने अपने इंक्यूबेटर में इंटीग्रेट किया हुआ है।